हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीपीएससी एईडीओ के लिए सामान्य अध्ययन, जिसमें आप लोगों को जीके जीएस के सभी सब्जेक्ट से 50 क्वेश्चंस डेली कराने वाला हूं, जिसमें एक प्रैक्टिस सेट में 100 क्वेश्चन है, तो उसको 2 पार्ट में अपलोड करने वाला हूं। 50 क्वेश्चन डेली करने वाले हैं हम लोग। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। लेकिन अगर आप उससे पहले मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है कि कुम्हरार स्थल संबंधित है प्राचीन पाटलिपुत्र से, अंग से, चंपा से या राजगीर से। तो कुम्हार स्थल कहाँ से संबंधित है? तो पाटलिपुत्रा से। ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सरकार का वित्तीय वर्ष चलता है। तो भारत में सरकार का वित्तीय वर्ष कब से कब तक चलता है? तो यह अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया था? तो भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार यह 1 अप्रैल 2010 को जोड़ा गया था। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? तो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 352 के अंतर्गत की जाती है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह कौन सा है? तो वह कौन सा तारामंडल है जो ध्रुव तारे की ओर संकेत करता है? तो सप्त ऋषि इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य का नाम क्या क्या है? तो क्षेत्रफल के क्रम में भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, उसके बाद मध्य प्रदेश और उसके बाद आता है महाराष्ट्र। तो क्षेत्रफल के क्रम में भारत का 3 बड़ा राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। भारत का प्रारंभिक इतिहास पुस्तक के लेखक कौन है? भारत का प्रारंभिक इतिहास नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो भारत के प्रारंभिक इतिहास नामक पुस्तक V.A. स्मिथ के द्वारा लिखा गया है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, बिहार प्रदेश में तेजी से विकास करने वाला उद्योग कौन सा है? तो बिहार प्रदेश में तेजी से विकास करने वाला उद्योग इनमें से क्या क्या है? खाद्य प्रसंस्करण, दुग्ध और निर्माण का कार्य और चीनी, ये सभी जो है सो बिहार में तेजी से विकास करने वाले उद्योग हैं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? तो बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व मोहम्मद यूनुस के द्वारा किया गया था। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब किया गया? पटना लॉन का नाम बदलकर गांधी मैदान कब रखा गया था? तो पटना लॉन का नाम बदलकर गांधी मैदान यह भारत के स्वतंत्रता के अवसर पर रखा गया था। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, बिरसा को सोते हुए पकड़ा गया। तो बिरसा को कब पकड़ा गया था? बिरसा मुंडा को सोते हुए कब पकड़ा गया था? तो बिरसा मुंडा को 3 मार्च को 1900 ईस्वी में गिरफ्तार किया गया था। तो इनमें से कोई भी विकल्प सही नहीं है। 3 फरवरी 1900 यहाँ है, 1 फरवरी है, सभी फरवरी में है, लेकिन बिरसा मुंडा को 3 मार्च 1900 को गिरफ्तार किया गया था। तो इसका ऑप्शन ई सही आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, बिहार के चिरांद नामक पुरा स्थल की प्राचीनतम संस्कृति है। तो बिहार का जो चिरांद नामक पुरा स्थल है वह कौन से काल का संस्कृति है? तो बिहार का चिरांद नामक पुरा स्थल नवपाषाणिक संस्कृति है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, ज्ञान दीपक नामक पुस्तक की रचना किस महान संत ने की थी? तो ज्ञान दीपक नामक पुस्तक की रचना यह दरिया साहिब के द्वारा किया गया था। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक इब्न बख्तियार खिलजी को माना जाता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली स्वदेशी रूप से निर्मित हाइड्रोजन ईंधन सेल फेरी बोट जिसका उद्घाटन मार्च 2024 में प्रधानमंत्री द्वारा किया गया, किसके द्वारा विकसित की गई थी? तो भारत का पहला स्वदेशी रूप से निर्मित हाइड्रोजन ईंधन सेल फेरी का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो इसका निर्माण कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा किया गया था। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक 30 जनवरी 2024 को कहाँ स्थापित किया गया? तो यह बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में स्थापित किया गया। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, वह एंजाइम जो हमारे मुंह में भोजन के साथ मिलता है। तो हमारे मुंह में भोजन के साथ कौन सा एंजाइम मिलता है? पेप्सिन, परऑक्सीडेस, एमाइलेज या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो हमारे मुंह में भोजन के साथ मिलने वाला एंजाइम एमाइलेज है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, लीची का खाद्य भाग है। तो लीची का खाद्य भाग क्या कहलाता है? तो लीची का खाद्य भाग एरिल कहलाता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। पौधों में प्रतिदीप्त कालिता की खोज करने वाले हैं। तो पौधों में प्रदीप्ति कालिता की खोज किसने किया था? तो पौधों में प्रदीप्ति कालिता का खोज गार्नर और एलार्ड के द्वारा किया गया था। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। एस्टोमेटा पत्तियों की सतह पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनके द्वारा पौधे ग्रहण करते हैं। तो पत्तियों की सतह पर एस्टोमेटा जो कि एक छोटे छोटे छिद्र होते हैं उसके द्वारा पौधे क्या ग्रहण करते हैं? तो उसके द्वारा पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, सेरोलॉजी निम्न का अध्ययन है। सेरोलॉजी इनमें से किसका अध्ययन है? तो सेरोलॉजी छिपकलियों का अध्ययन है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। यदि एक जीवाणुविक कोशिका प्रत्येक 15 मिनट में विभक्त होती है तब 2 घंटे में कितने जीवाणुविक निर्माण होंगे? तो अगर एक जीवाणुविक कोशिका प्रत्येक 15 मिनट में विभक्त होती है तो 2 घंटे में 256 जीवाणुविक निर्मित होंगे। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। पौधों एवं पशु कोशिकाओं में अंतर निम्न में से किस संरचना से स्पष्ट होता है? तो पौधों एवं पशु कोशिका में अंतर कोशिका भित्ति से स्पष्ट होता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। कोल्ड कंडीशंस में स्थिर रहने वाला आर्टिफिशियल स्वीटनर निम्नलिखित में से कौन सा है?
तो कोल्ड कंडीशन में स्थिर रहने वाला आर्टिफिशियल स्वीटनर इनमें से एस्पार्टेम है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। कमरे के ताप पर द्रव स्थिति में रहने वाली धातु का नाम बताइए। तो कमरे के ताप पर कौन सी धातु द्रव स्थिति में रहता है? तो कमरे के ताप पर पारा द्रव स्थिति में पाया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। लोहे का विशुद्धतम रूप है। तो लोहे का विशुद्धतम रूप कौन सा होता है? तो पिटवा लोहा लोहे का विशुद्धतम रूप होता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम इनमें से क्या है? तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। और इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो CaOCl2 इसका रासायनिक सूत्र होता है। निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी है? तो इनमें से किसका परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ा होगा? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए लिथियम। अगला क्वेश्चन है, फलों को जल्दी पकाने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग किया जाता है? इथेन का, एथिलीन का, मेथिलीन का या उपयुक्त में से एक से अधिक का? तो फलों को प्राकृतिक रूप से फलों को ज़बरदस्ती पकाने या फिर मानव निर्मित तरीके से पकाने के लिए कौन से गैस का उपयोग किया जाता है? तो फलों को ज़बरदस्ती पकाने के लिए हम एथिलीन का उपयोग करते हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं। यह कौन सी अभिक्रिया है? उदासीनीकरण, संयोजन, विघटन या उपयुक्त में से एक से अधिक? तो यह एक उदासीनीकरण की अभिक्रिया है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। सभी चुंबकीय पदार्थ अपने चुंबकीय गुण खो देते हैं जब पानी में डुबोए जाते हैं, या जब तेल में डुबोए जाते हैं, या लोहे के टुकड़ों के निकट लाए जाते हैं तब, या फिर जब गर्म किए जाते हैं। तो सभी चुंबकीय पदार्थ अपना चुंबकीय गुण तब खो देता है जब वह गर्म किया जाता है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, 50 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में कितना होगा? तो 50 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट में 122 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। और इसका अगर फॉर्मूला जानना है तो इसका फॉर्मूला होता है C-0/100 इज इक्वल टू F-32/180। अगला क्वेश्चन है कि 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में है। तो 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में क्या हो जाएगा? तो 40 डिग्री का मान फ़ारेनहाइट में यह 104 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। संघनन क्या है? तो संघनन क्या है? गैस का ठोस में परिवर्तन, या ठोस का द्रव में परिवर्तन, या वाष्प का द्रव में परिवर्तन, या फिर ऊष्मीय ऊर्जा का ठंडी ऊर्जा में परिवर्तन? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा?
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। संघनन क्या है? तो वाष्प का द्रव में परिवर्तन संघनन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है सोनार तकनीक का प्रयोग होता है। तो सोनार तकनीक का प्रयोग कहाँ होता है? पानी के नीचे पहाड़ियों का पता लगाने में, या हिमशैल का पता लगाने में, या समुद्र की गहराई का पता लगाने में। और ऑप्शन नंबर डी देखते हैं क्या है। उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। क्योंकि सोनार तकनीक का प्रयोग पानी के नीचे पहाड़ियों का पता लगाने में भी होता है, हिमशैल का पता लगाने में भी होता है और समुद्र की गहराई का पता लगाने में भी होता है। अगला क्वेश्चन है चुंबकीय क्षेत्र है अदिश राशि, सदिश राशि, या आयाम रहित राशि, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो चुंबकीय क्षेत्र क्या है? तो चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है हवा में नमी मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो हवा में नमी को मापने के लिए हम एरोमीटर का उपयोग करते हैं, या हाइड्रोमीटर का, या फिर हाइग्रोमीटर का। तो हवा में नमी मापने के लिए हाइग्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। हरित क्रांति की सफलता निम्नलिखित की उपलब्धता पर निर्भर है। तो हरित क्रांति की सफलता बीजों की उच्च पैदावार किस्म पर निर्भर करती है, या पर्याप्त सिंचाई सुविधा पर निर्भर करती है, या रासायनिक उर्वरक एवं कीटनाशक पर निर्भर करती है। तो इनमें से सभी सही आंसर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है बिहार राज्य की शिशु मरणांक दर है। तो बिहार राज्य की शिशु मरणांक दर क्या है? झारखंड से अधिक, झारखंड के बराबर, या झारखंड से कम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, झारखंड से अधिक। बिहार राज्य की शिशु मरणांक दर झारखंड से अधिक है। बिहार के इतिहास में पहली बार राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया। तो बिहार के इतिहास में पहली बार राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? नीतीश कुमार के द्वारा, लालू प्रसाद के द्वारा, सुशील मोदी के द्वारा, या इनमें से किसी नहीं। तो बिहार के इतिहास में पहली बार राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण सुशील कुमार मोदी के द्वारा किया गया था। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी। इंदिरा गांधी के द्वारा, राष्ट्रीय फ्रंट सरकार के द्वारा, जनता सरकार के द्वारा, या राजीव गांधी के द्वारा। तो राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा जनता सरकार के द्वारा लागू की गई थी। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है गरीबी का अंतर दर्शाता है। तो गरीबी का अंतर विकसित देशों और विकासशील देशों के बीच बुनियादी सुविधाओं में अंतर दर्शाता है, या गरीबी रेखा और उस रेखा से नीचे रहने वाले सभी लोगों की वास्तविक आय स्तर के बीच का अंतर दिखाता है, या विकसित देशों और विकासशील देशों के बीच अंतर दिखाता है, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो गरीबी का अंतर जो है सो गरीबी रेखा और उस रेखा से नीचे रहने वाले सभी लोगों की वास्तविक आय स्तर के बीच का अंतर दर्शाता है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है नीति आयोग के अनुसार वर्ष 2021-22 में निम्न राज्यों में से किस एक में मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स सबसे
निम्न था? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मेघालय या फिर बिहार? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिहार में। अगला क्वेश्चन है, गरीबी रेखा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? तो गरीबी रेखा के बारे में इनमें से कौन सा सत्य नहीं है? NSSO द्वारा समय समय पर इसका अनुमान लगाया जाता है। भारत में स्वीकृत औसत कैलोरी आवश्यकता ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 2400 कैलोरी है। ऑप्शन सी है, इसका अनुमान आमतौर पर हर 5 वर्ष में लगाया जाता है, या उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। तो पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा सत्य नहीं है? तो ये सभी सही जवाब है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष पद त्यागना चाहे तो उसे अपना त्यागपत्र किसे देना चाहिए? यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष अपना पद त्यागना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र किसे सौंपेगा? मुख्यमंत्री को, राज्यपाल को, भारत के राष्ट्रपति को या उपाध्यक्ष को? तो किसी भी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को सौंपेगा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, विधान परिषद के सदस्यों की न्यूनतम संख्या होती है? तो विधान परिषद के सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है? तो विधान परिषद में सदस्यों की न्यूनतम संख्या 40 होती है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है? राष्ट्रपति के पास, प्रधानमंत्री के पास, राज्य के मुख्यमंत्री के पास या संसद के पास? तो उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? तो पहला ऑप्शन है, विधायिका न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह है। तो ये बिल्कुल सही है। विधायिका कार्यपालिका के प्रति जवाबदेह है। तो विधायिका कार्यपालिका के प्रति जवाबदेह नहीं है, जब बल्कि कार्यपालिका विधायिका के प्रति जवाबदेह है। और विधायिका एवं कार्यपालिका दोनों स्वतंत्र है। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। राष्ट्रपति न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह है। सॉरी दोस्तों, ऑप्शन ए भी गलत है। ऑप्शन ए भी गलत है, बी भी गलत है, सी भी गलत है और डी भी गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति है? तो भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति एक विधायी शक्ति है, या कार्यकारी शक्ति है, या अर्ध न्यायिक शक्ति है, या फिर न्यायिक शक्ति है? तो भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति यह एक विधायी शक्ति है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, संसद को राज्य सूची में किसी मामले के संबंध में कानून बनाने की शक्ति है, बशर्ते यह है सार्वजनिक हित में, राष्ट्रीय हित में, केंद्रीय हित में, क्षेत्रीय हित में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रीय हित में। संसद को राज्य सूची में किसी मामले के संबंध में कानून बनाने का जो शक्ति है वह राष्ट्रीय हित में है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तो अगर आप लोगों ने मेरा वीडियो यहाँ तक देखा है तो यह 50 क्वेश्चन पूरा हुआ है और 51 से लेकर 100 क्वेश्चन तक हम अगले वीडियो में करने वाले हैं। अगर आप लोगों ने उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए
और बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।